तो बंगाल में आज सियासत का सुपर संडे है। आज ममता बनर्जी और अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन बंगाल में देखने को मिलेगा। बड़ी खबर बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और झारग्राम में अमित शाह का मेगा रोड शो होगा, तो वहीं बांकुड़ा में अमित शाह की जनसभा आज होनी है। इसे शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। इन दो इलाकों में भारी भीड़ रहने वाली है जो रैली है उसमें। तो आज अमित शाह का मिशन बंगाल है। क्या रहने वाला है आज का पूरा अमित शाह का दौरा, आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। भारत माता की, भारत माता की। ममता दीदी के बंगाल में एक बार फिर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। चुनावी जंग में अमित शाह एक बार फिर अपने ताबड़तोड़ कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। सूबे के झारग्राम और बांकुड़ा में चुनावी गर्जना के बाद खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो होने वाला है। पार्टी का इरादा इस रोड शो को ऐतिहासिक रोड शो बनाने का है और इसके लिए खड़गपुर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पार्टी दावा कर रही है कि इस रोड शो की गूंज पूरे बंगाल में सुनाई देगी। अब तक जितने भी बड़े बड़े नेताओं ने खड़गपुर शहर में अपना रोड शो किया है, उसमें वो जितने भी रोड शो हुआ होगा वो इस रोड शो का आधा दूर भी नहीं पहुंच पाएगा। और ये रोड शो खड़गपुर में एक इतिहास रचने वाला है जिसका गूंज पूरा बंगाल में बजेगा। और हमारा विश्वास है कि 50,000 से भी अधिक लोग इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं। रोड शो को भव्य बनाने के लिए एक बड़े ट्रक को अमित शाह के रथ के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं के लिए 5 छोटे ट्रकों को भी तैयार किया जा रहा है। रोड शो के डायरेक्ट टेलीकास्ट के लिए कई LED वैन भी तैयार की गयी, जिनके जरिए दूर दराज के इलाके में भी रोड शो का प्रसारण किया जा सके। रोड शो के दौरान पूरे शहर में 500 से ज्यादा होर्डिंग और कटआउट लगाए जा रहे हैं। इन कटआउट्स में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के कटआउट्स। हर कटआउट में तस्वीर के ऊपर बंगाली में ए बार बीजेपी यानी इस बार बीजेपी लिखा हुआ है। अमित शाह का रोड शो भव्य हो, ऐतिहासिक हो, इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता रात दिन काम कर रहे हैं। आप इस मैदान में देख सकते हैं कि चारों तरफ तैयारी चल रही है, कटआउट्स बनाए जा रहे हैं, हर अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग पॉइंट्स पर ड्यूटी लगाए गए हैं। लेकिन ये जो ट्रक है, ये ट्रक, इसी ट्रक पर अमित शाह सवार होंगे। इसको रथ में तब्दील किया जाएगा। इसकी सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। अमित शाह के रोड शो के दौरान करीब 1 किलोमीटर के रूट में बंगाल की संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले कई स्टेज भी बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जितने भी नियमावली को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का खड़गपुर शहर को जितना सजा सकेंगे हम उतना सजाएंगे। जो रोड शो का जो रूट है उसमें करीब 10-15 वहाँ पर स्टेजेस बनेंगे, जिसमें कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। तो जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक जो उसके डांस या कुछ भी जो कि बंगाल के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित उन स्टेजों में किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि कुछ दिन पहले से ही पूरे खड़गपुर में अमित शाह के रोड शो की चर्चा है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोग उत्साहित है, अभी से उत्साहित है। लोग बाजारों में, टी स्टॉल्स में, हर जगह एक ही बात हो रहा है कि अमित शाह जी का रोड रैली हो रहा है, रोड शो हो रहा है। रोड शो के दौरान भारी भीड़ के कारण होने वाली गंदगी से निपटने का भी यहाँ अनूठा इंतजाम किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि रोड शो के पीछे पीछे गंदगी साफ करने के लिए एक वैन भी चलेगी ताकि शहर साफ सुथरा बना रहे। चूँकि ये रोड से रैली जाएगी, इतनी संख्या में लोग आएंगे, हो सकता है कि ये रोड थोड़ी गंदगी हो जाए, तो हमने एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक वैन और लगाया है। हम साफ करते हुए भी रोड चलेंगे। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर का मिजाज हमेशा ही कुछ अलग माना जाता है। शहर में गैर बंगाली मतदाताओं की संख्या भी काफी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ अपने झंडे गाड़ चुकी है। ऐसे में इस शहर को अब बीजेपी के गढ़ के रूप में देखा जाने लगा है। यहाँ के लोगों का दावा है कि इस बार तो राज्य में परिवर्तन होकर ही रहेगा। परिवर्तन तो इस बार निश्चित है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन निश्चित है। आम जनता ने मान लिया कि इस बार टीएमसी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना है। 100% सरकार बनना ही है बीजेपी का, मोदी सरकार। इस बार 200 पार
200 परिवर्तन तो हो चुका है। सोच लीजिए परिवर्तन हो चुका है। मोदी तो ये सब कर रहा है। 200 पार इस बार करना है। 2 मई दीदी गई, अब की बार 200 पार। इस बार परिवर्तन होगा, 200 से अधिक सीट हम लोग बंगाल में जीत के सरकार बनाएंगे और उसमें खड़गपुर का भी बहुत अहम योगदान रहेगा। जाहिर है कि बीजेपी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि अमित शाह आज खड़गपुर में रोड शो कर पूरे राज्य में संदेश देने की कोशिश करने वाले हैं कि इस बार परिवर्तन तो होगा ही। लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के इस किले में कमल खिलकर रहेगा। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने इसमें लगाया है ताकि ये रोड शो सफल ही न हो, इसका संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में जाए ताकि उसका चुनावी लाभ मिल सके, और उसकी तैयारी खड़गपुर में चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, खड़गपुर। तो चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ खड़गपुर से जुड़े हुए हैं, झारग्राम से जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ धीरेन्द्र पुनीर भी जुड़े हुए हैं हल्दिया से। सबसे पहले विकास, आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। 2 दिनों का दौरा है अमित शाह का, और इस लिहाज से आज की जो रैली है उसको लेकर क्या तैयारियां? ये देखिए, अगर अमित शाह के दौरे की बात करें तो अमित शाह शुरू से ही, जब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तक नहीं थी, तब से ही वो बंगाल की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। लगातार अमित शाह ही इसके मुख्य रणनीतिकार हैं, और इस पूरा जो चुनावी माहौल है, जो चुनाव बीजेपी लड़ रही है, उसके वास्तुकार भी अमित शाह ही हैं। अगर आज की रैली की बात की जाए तो पूरे खड़गपुर को बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर से ढक दिया गया है। कई दिनों से बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं ताकि जब अमित शाह का रोड शो हो तो सफल ही न हो, एक इतिहास रचे खड़गपुर के इतिहास में। आप देखें कि एक स्वामी विवेकानंद की ये जो मूर्ति है, जब अमित शाह हेलीपैड से उतरेंगे और इसी मूर्ति के पास सबसे पहले आएंगे। यहाँ माल्यार्पण करने के बाद ये खड़गपुर का मालिंचा रोड है, इसी मालिंचा रोड पर लगभग 1 किलोमीटर तक अमित शाह रोड शो करते हुए जाएंगे। आप देखें, तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सड़क के दोनों तरफ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हों, अमित शाह के हों, जेपी नड्डा के हों, या दूसरे बीजेपी के बड़े नेता हों, उस सब की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। बीजेपी के रंग में जो गुब्बारे हैं उससे स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरे खड़गपुर में बीजेपी के, जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं, और जितने भी खड़गपुर की ओर आने वाले रास्ते हैं सभी रास्तों पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर लगाई गई है। यानी इस तरह से तैयारी की गई है कि जब अमित शाह खड़गपुर आए, वो जिधर भी जाएं या जिधर भी उनकी निगाह जाए तो सिर्फ बीजेपी का रंग ही उन्हें दिखाई दे, चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिखाई दे। इस तरह की तैयारी यहाँ के स्थानीय बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने की है। और विशेष तौर पर अमित शाह के लिए रथ बनवाया गया है, बड़े से ट्रक पर विशेष तरह से उसे डिजाइन किया गया है ताकि अमित शाह उस पर रोड शो कर सके। 5 अलग अलग और भी रथ बनाए गए हैं जो बीजेपी के दूसरे नेता उस पर सवार होंगे। मीडिया के लिए भी एक अलग से गाड़ी की व्यवस्था की गई ताकि मीडिया उस पर सवार हो सके। 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि इस रोड शो में शामिल होंगे। चूंकि ये मालिंचा रोड बहुत ज्यादा यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए अमित शाह कम दूरी तक रोड शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से रोड शो तैयारी पूरी है। शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। बीजेपी का महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर हैं। बने रहिए हमारे साथ विकास से। आप, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तैयारी इधर जबरदस्त है और उधर भी दूसरी तरफ भी तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी आज से फिर जो टीएमसी का चुनाव प्रचार है उसे रिज्यूम कर सकती हैं, रोड शो करेंगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अभी हॉस्पिटल से हाल ही में डिस्चार्ज हुई हैं, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि व्हील चेयर के जरिए रोड शो करेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में गांधी मूर्ति से हाजरा तक होगा रोड शो, और ममता जनसभा को भी संबोधित कर सकती हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। धीरेन्द्र, ममता बनर्जी रिज्यूम करेंगे आज से चुनाव प्रचार, हालांकि आज टीएमसी का घोषणा पत्र भी जारी होना था। देखिए, आज से वापस ममता बनर्जी फिर स्टेज पर होंगी और फिर उस पूरे इस रोड शो की अगुवाई करने वाले अभिषेक बनर्जी को ताकत देंगी। अगर हम ये देखें तो पूरे चुनाव में नवेद एक आज की रैली, इसके रोड शो के अलग मायने हैं, क्योंकि इसको इस तरह देखना चाहिए कि लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई नाराज़गी है, ज़्यादातर लोग जो उनके पार्टी के भी लोग छोड़ के गए हैं, उसमें अभिषेक बनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी रही है। अगर हम उसको देखें तो आज फिर रोड शो उसी के उसमें हो रहा है, तो ये
कह सकते हैं कि ममता बनर्जी सीधी किसी भी ऐसी आलोचना से डरने की बजाय उसको सीधा सामना करने की कोशिश में, और उनके पास, उनको मालूम है, उनके अलावा कोई स्टार प्रचारक नहीं है। इसीलिए आप कोलकाता में अलग अलग जगह देखेंगे सिर्फ उनके पोस्टर्स हैं, उनके कटआउट्स हैं। बाकी तमाम नेताओं के अगर आपको पोस्टर्स और कटआउट्स दिखते हैं या झंडे पर नाम दिखता है तो वो सहयोगी के तौर पर दिखता है। किसी भी तरफ से आपको चलने के लिए जो कोलकाता में इस रोड शो में शामिल होना है तो ममता दीदी के नाम से होना है। और अब उस तरह के पोस्टर्स और वो भी आ रहे हैं जिसमें ममता दीदी घायल होती हुई दिखी हुई हैं, जिसमें उनके पैरों पे चोट के निशान है। इस तरह से लगातार इस आंदोलन, इस पूरे चुनाव को सहानुभूति की तरफ भी ले जाया जा सकता है। और इसका ये भी मैसेज है कि किस तरह से आपके साथ खड़ी हैं, किसी भी स्थिति हो मैं आपके साथ हूँ, इस तरह का मैसेज देके वो इमोशनल कनेक्ट है उसको करने की बड़ी कोशिश इस रोड शो के जरिए है। क्योंकि ये हो सकता था कि ये रोड शो हो और उसमें ममता बनर्जी ना हो, लेकिन ममता बनर्जी के ना होने का मैसेज कुछ और जाता, इसीलिए वो न केवल शामिल होंगी बल्कि इसमें बोलने की भी पूरी उम्मीद की जा रही है। ममता बनर्जी अपने साथ जो उनका हादसा हुआ है, जिसको उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से ये सारा जो उनके ऊपर हमला हुआ है, उस पर भी वो आज कुछ बयान दे सकती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट।